गुड मॉर्निंग भी सभी को। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे भी। हमने कल वाली क्लास में इंडियन इकोनॉमी नेशनल इनकम का जिक्र किया है। आज एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन करके हम आगे चलते हैं भी। नेशनल इनकम भी गुड मॉर्निंग। नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय क्या है भी राष्ट्रीय आय? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं भी। उसमें विदेशी आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। जो एक वित्तीय वर्ष में हम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है भी, जिसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं। एक वित्तीय वर्ष क्या है भी? वित्तीय वर्ष क्या है? जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अब कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है अभी? 2024-25 वाला चल रहा है, जिसमें हम हमारी राष्ट्रीय आय काउंट होती है भी। जैसे हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था भी, एक वित्तीय वर्ष में हम अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है वो राष्ट्रीय आय में होता है भी। उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं। उसके अलग अलग पार्ट जैसे हम पढ़ेंगे भी। जैसे जीडीपी है, ये क्या है भी? सकल घरेलू उत्पाद भी। सकल क्या होता है भी? कुल होता है, टोटल में। सकल क्या होता है? कुल होता है भी, टोटल होता है। जो एक भौगोलिक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित जितनी वस्तुएं हैं, जितनी सेवाएं हैं, उनके मूल्य का जोड़ जीडीपी कहलाता है भी, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है भी? ये कल इनकी सारी डेफिनेशन हमने लिख दी थी भी कल वाली पीछे वाली क्लास में। आज ये मेन मुद्दा था भी, इसमें कुछ और इंक्लूड कराना था, तभी ये जीडीपी भी दोबारा लिखवाया है भी। जीडीपी क्या है? एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका जोड़ होता है भी जीडीपी। क्या है भी? सकल घरेलू उत्पाद। जैसे भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भी, जीडीपी इसको हम एनडीपी भी बनाते हैं। ये होता है भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जो हम जीडीपी से क्या माइनस करेंगे भी? डेप्रिसिएशन में। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, जिनको हम मूल्यह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मूल्यह्रास क्या होता है? जो हम कोई भी वस्तु उत्पादित करते हैं, इसमें हमारा खर्चा जो आता है टूट का मशीनों पे, वो हम जीडीपी से माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है? एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। आपसे एग्जाम में देखिए, ये तो मतलब जो डेफिनेशन वगैरह होती है, ये तो बहुत कम चांस होता है भी एग्जाम में पूछने का। पर आपसे ये पूछ लिया जाता है भी जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है भी? एनडीपी आता है। ऐसे फॉर्मूले में आपको लिखा होगा, जैसे भी अगर ये दे दिया जाए एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन,
तो क्या बन जाएगा? एनडीपी में प्लस कर देते हैं हम मूल्यह्रास को, तो क्या बन जाता है अभी? जीडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है अभी? जीडीपी बन जाता है। ये कैसे भी लिख के दे सकता है, वो एनडीपी में प्लस करके दे सकता है या जीडीपी में माइनस करके दे सकता है। तो आपको ध्यान रहे भी किस तरह निकलेगा। जीडीपी में हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो क्या निकल के आता है? एनडीपी आता है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगर एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? जीडीपी आता है, जो एक भौगोलिक देश की एक भौगोलिक सीमा के अंदर अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य का योग है भी। इसमें जो जीडीपी में, जैसे भी एक देश के अंदर विदेशी लोग भी आते हैं, विदेशी व्यक्ति भी काम करते ना, व्यक्तियों की आय भी इंक्लूड होती है। कई बार ये पूछ लिया जाए, और जो देश के व्यक्तियों की आय भी, व्यक्तियों की आय भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्या जीडीपी में विदेशी व्यक्तियों की आय शामिल होती भी? बिल्कुल होती है, क्योंकि उस टाइम भी विदेशी कंपनियां होती है, विदेशी लोग होते हैं, हमारे यहाँ काम करने आए हैं। जैसे भी हम जाते हैं विदेशों में काम करने जाते हैं, तो उस टाइम यही पूछा है भी भौगोलिक सीमा के अंदर, भी भौगोलिक सीमा के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो देशी हैं चाहे वो विदेशी हैं, उन सभी की आय इंक्लूड होती है अभी जीडीपी में। ठीक है, सभी को ध्यान रहे भी। अगर ये पूछ लिया जाए भी विदेशों से जो विदेशी व्यक्ति है, क्या उसकी आय जो हमारे यहाँ देश में काम कर रहा है उसकी होती है, ना कि वो विदेश में काम कर रहा है विदेशी व्यक्ति, उसकी नहीं। हमारे देश के अंदर वर्तमान में जिस टाइम इंक्लूड हो रही है जीडीपी, जिस टाइम वित्तीय वर्ष है, उसमें अगर जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है ना, उसकी आय हम जीडीपी में शामिल होती है भी। जैसे आगे है एनडीपी, आगे है एक और है भी, थोड़ा सा पहले जीडीपी चलो। जीडीपी क्या है भी? क्या है जीडीपी? भूल गए क्या है? एक देश की भौगोलिक सीमा में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो देशी है चाहे वो विदेशी है, उन सभी की आय इंक्लूड होती है जीडीपी में। इसको बाजार कीमत पर, ये एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, प्राइस पे भी इनको हम काउंट करते हैं। जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे भी हम इनको काउंट करते हैं। जैसे मार्केट प्राइस क्या होता है, एक और लिखेंगे, फैक्टर कॉस्ट में। एक जीडीपी एमपी लिखा होता है उसके नीचे, और एक एफसी लिखा होता है। एमपी भी मार्केट प्राइस और एफसी भी फैक्टर कॉस्ट पे। इन पे हम जो फैक्टर कॉस्ट वाली होती है ना, ये शुद्ध होती है, ये शुद्ध होती है। मार्केट वाली इतनी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट वाली है ना चालू वर्ष की होती है। चालू वर्ष क्या होता है? जो वर्तमान में चल रहा होता है। जैसे हम कोई वस्तु की कीमत लगाते हैं अभी चालू वर्ष पे, हम जीडीपी को काउंट नहीं करते भी, आधार वर्ष रखते हैं भी। क्या रखते हैं? आधार वर्ष। वर्तमान में जीडीपी को जब हम काउंट करते हैं तो वर्तमान में इनका आधार वर्ष है, आधार वर्ष है 2011-12 है। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है भी। आधार वर्ष क्या होता है भी? आधार वर्ष वो होता है जिसमें मान लो जो वर्ष मैक्सिमम स्थिर रहा हो, मतलब उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना हुए हो, कीमतों में ज्यादा
उतार चढ़ाव ना हुआ हो, उनको आधार वर्ष लेके चलते हैं भी। क्योंकि चालू वर्ष में अगर कोई वस्तु की जैसे हम जीडीपी करें तो बहुत कुछ ग्रो कर जाती है भी। आधार वर्ष पे मान लो कीमत जो मैक्सिमम रही हो भी, जैसे प्याज है, अब प्याज का रेट चल रहा है, अभी कल घर वालों लेके आए तो कह रहे थे भी 40 रुपए किलो हो गए हैं, और पीछे 2-3 दिन पहले मिल रहे थे भी 20 रुपए किलो मिल रहे थे, 2-3 दिन पहले मिल रहे थे 20 रुपए किलो मिल रहे थे, और आजकल में ये 40 रुपए किलो हो गए। तो जो चालू वर्ष क्या है, जो अब आज की बात करें हम, और आधार वर्ष को जा पीछे एक स्थिर रहा हो भी, मैक्स उनकी जो औसत रही हो उसको हम आधार वर्ष मानते हैं। क्योंकि चालू वर्ष में तो एक दिन तो भाई 100 रुपए जैसे टमाटर हो गए थे पीछे भी, ऐसी कई चीजें हैं जो उनका रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो वो होता है चालू वर्ष पे। चालू वर्ष पे ना काउंट करके हम जीडीपी को किस पे काउंट करते हैं, आधार वर्ष पर। क्लियर हुआ भी? आधार वर्ष जो एक स्थिर रहा हो, जिसमें मैक्स मान लो मिनिमम औसत एवरेज रही हो हर वस्तु की कीमत, ठीक है। आधार वर्ष अब क्या है वर्तमान में 11-12 है भी, क्या है आधार वर्ष 11-12 है। आगे भी मार्केट प्राइस, चलो पहले यही ले लेते, यहाँ लिखती हूँ भी। ये होता है भी मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालनी हो तो हम क्या लेंगे भी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट वाले लेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष करवे, शुद्ध अप्रत्यक्ष करवे प्लस करते हैं तो क्या आता है, जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हमने इंक्लूड की है उसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करते हैं तो हमारी जीडीपी मार्केट प्राइस पे आते भी। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है भी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है भी सब्सिडी भी, सब्सिडी माइनस भी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सॉरी सब्सिडी जो सहायक, सब्सिडी जानते हो भाई सारे, क्या होती है सब्सिडी? हाँ जी, आर्थिक सहायता होती है, जो वित्तीय सहायता होती है। जैसे भी मान लो कहते हैं भी एलपीजी पे सब्सिडी मिली होती है, जैसे यूरिया खाद होती है भी उस पर सब्सिडी मिली होती है। पीछे मुद्दा आया था भी एमएसपी आई थी तो कहा था भी क्यों ना एमएसपी ना दी जाए किसानों को, पीछे जब किसान इकट्ठे हुए थे तो कहा था भी इकोनॉमिक्स में एमएसपी ना दी जाए, उसमें था भी जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें फिक्स की जाए, उसमें बहुत नुकसान होता है भी। एक जरिए से देखा जाए तो आम जो छोटा किसान है ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे भी यूरिया खाद है, सब्सिडी मिल रही है, अब कह रहे हैं भी धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करके ना कि जिस जरूरत है उस किसान के खाते में पैसे डाले जाएंगे। सब्सिडी सपोज करें भी 100 जिनके किले हैं और 100 कट्टे उनको यूरिया खाद की जरूरत है, सपोज करें भी 1000 का कट्टा मिलता है, मैं आइडिया लगा रही हूँ, मेरे को प्रॉपर पता नहीं भी यूरिया खाद का कट्टा कितने का आता है, 1000 का लगता है, 100 कट्टे हो गए तो कितने हो गए भी, 100 कट्टे हो गए तो कितने हो गए भी, 1 लाख हो गए, 5 जीरो होगी ना, 3 बोर 2 5 जीरो होगी, 1 लाख हो गए। 1 लाख के पीछे अगर 400 का दे रहा है सब्सिडी, सरकार 400 दे के 600 में दे रहा है कट्टा, 600 में कट्टा मिल रहा है, 400 सरकार दे रही है सब्सिडी का, तो कितने हो गए भी उसके 60,000 के हो गए, कितने उसका फायदा होगा भाई, 40,000 का फायदा होगा ना। जिसके किसान के 1 किला जमीन है भाई, जिस किसान के 1 किला जमीन है उसको तो 1 कट्टे की जरूरत है, वो तो 1000 रुपए दे रहा है, उसको 400 रुपए का ही फायदा हो रहा है। ज्यादा फायदा कौन ले गया भाई, जिसके ज्यादा जमीन थी। देखो भाई उसकी आर्थिक स्थिति पहले भी मजबूत थी और 40,000 उसको ऊपर से और फायदा हो रहा है, तो किसकी मजबूत होगी भी, अमीर किसान की होगी ना। जो गरीब है वो तो गरीब ही रह गया ना, उसको तो 400 रुपए का ही फायदा हुआ है,
तो वो 400 रुपए अपने पॉकेट से जमा करके भी 1000 रुपए वो दे सकता है। इतनी भी दयनीय स्थिति हरियाणा की तो नहीं है भी, बाकी देशों की भी, बाकी राज्यों की तो मैं कह नहीं सकती, पर हरियाणा की इतनी नहीं है। किसान 1000 रुपए दे सकता है, उसकी वो जो 400 रुपए है वो उसके खाते में डाला जाए। इससे छुटकारा पाने के लिए जो अमीर किसान है, जिनके 100 किले हैं, वास्तव में 50-60 किले हैं, जैसे भी हम जमीन लेते हैं, क्या कहते हैं, ठेके पे लेते हैं, मान लो आदने लेते हैं, ऐसे लेते हैं जमीन, तो जो फायदा कौन उठा रहा है? वो उठा रहा है कौन? अमीर किसान, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है ना, उसको तो आधे देने पड़ रहे हैं। और जो अमीर किसान है जो सब्सिडी ले रहा है, जैसे अब भी मान लो ये पैसे मिलते हैं, जो नहीं होता मुआवजा होता है, जैसे फसलें खराब हो जाती है, अभी किसी ने ले रखी है, मान लो ठेके पे खेती ले रखी है और नरमा खराब हो गया, उसको जो मुआवजा मिलता है वो किसको खाते में आता है? जिसकी जमीन है उसके खाते में आता है भी, जिसकी जमीन है उसी के खाते में आता है ना, तो फायदा किसको भी? वो दे या ना दे भी, वो ये कह रहा भी तेरी भी कई ऐसे मान लो दयनीय स्थिति, ऐसे मेरे कहने का मतलब है भी गरीब किसान की ऐसे दयनीय स्थिति बन जाती है, फायदा किसका भी? तो उसको सीधा भी उसके मान लो खाते में डाला जाए, गरीब किसान के, जो ये सब्सिडी है ये सब खत्म करके भी। एक टाइम था, एक दौर था जब हमारे मान लो भारत में ऐसी स्थिति रही, और कई एक ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये राज्य भी बहुत आगे गए हैं, तो इनकी ये चीजें खत्म करके धीरे धीरे इनको समाप्त किया जाए, और कुछ इनकी जो सहायता है वो अलग एजुकेशन है भी, शिक्षा है, वहां लगाई जाए। सरकार किन से लेती है भी? पैसे हमारे से लेती है। क्या करते हैं अब हम, मान लो हम ये सोचते हैं भी ये चीजें बढ़ जाए, तो वो क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी, बढ़ा देगी। वो पैसे हमारे से लेती है और हमें ही देती है, और ये बात हम भी जानते हैं। घरों में अब कहते हैं भी अगर बढ़ जाती है तो ये कहते हैं भी हमारे से पूरा कर लेगी सरकार। वास्तव में सच है, हमारे से ही पूरे करती हैं पैसे। तो ये सब्सिडी का मतलब है भी, मान लो कोई आर्थिक स्थिति भी जहाँ दयनीय स्थिति हो, सरकार चाहती है भी मान लो कोई गरीब को है भी, जैसे सूती वस्त्र है इतने महंगे हो रहे हैं, तो जो मालिक होता है उसको सब्सिडी दे देती है ताकि वो उसका रेट कम कर दे भी। अप्रत्यक्ष कर होता है भी, जो कंपनियां लगाती हैं, जो सरकार लगाती है कंपनियों पे, वो चुकाती तो कंपनियां हैं, पर वो निकालती किस में से? हमारे में से, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाती है उस पे इंक्लूड कर देती है भी कर, और वो हमसे लेके इकट्ठा तो वो देती है, पर धीरे धीरे वो हमसे इंक्लूड कर लेती है भी। समझ में आया भी? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इनका है भी, सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर से आता है भी निकल के शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हमेशा ज्यादा रहता है भी, सब्सिडी से अप्रत्यक्ष कर हमेशा ज्यादा रहता है भी। क्लियर हुआ भी? क्लियर हुआ? जो अप्रत्यक्ष कर है वो हमेशा सब्सिडी से ज्यादा रहता है भी। क्लियर हुआ? अब ये भी, जैसे अगर ये तो निकाला था भी, जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाली थी, जो फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करने से आती है। अगर पूछ लिया जाए भी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट आपको दी होगी, जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी दी होगी, डाटा भी दे सकता है भी। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या माइनस करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या माइनस करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। किससे माइनस करेंगे भी? किससे माइनस करेंगे? जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे दी है अभी, उससे क्या माइनस करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष। तो किस पे क्या निकल के आएगा भाई? जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट की वो आ जाएगी भी। ठीक है? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर तो आप समझते हैं भी साधन होते हैं, और साधनों पे सब्सिडी मिलती है। पहले भी पीछे वाला, इसको एक बार पहले उसको ही लेके चलते हैं। कई बार भी ऐसे भी आ जाता है।
जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट अलग अलग दिया होता है, सब्सिडी दी हो, सब्सिडी माइनस होती है प्लस अप्रत्यक्ष कर होता है, ऐसे भी दिया होता है, ऐसे भी दिया जाता है। कई बार शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ना देके वो ऐसे भी दे सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब मार्केट प्राइस पे पूछा जाए तब तो सब्सिडी माइनस करनी है, फैक्टर कॉस्ट वाली पहले दी हुई है, ये जो है इसमें दी हुई है वो हम माइनस कर सकते हैं, उसके साथ प्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं भी। क्या जोड़ते हैं? प्रत्यक्ष कर, जो मार्केट प्राइस पे हमारी जीडीपी आ जाएगी। क्लियर भी? अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछी जाए तो जीडीपी मार्केट प्राइस दी हो, इसमें हम प्लस करेंगे भी, क्या करेंगे भी? प्लस सब्सिडी भी, और माइनस क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर भी। क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर भी। ऐसे भी पूछा जा सकता है भी आपके, क्योंकि ऑप्शन आगे तो ऐसे भी दिए जा सकते हैं, और वैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का भी आ सकता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इन दोनों का ही निकल के आता है। हमेशा प्रत्यक्ष कर होता है, हमेशा ज्यादा होता है सब्सिडी से, इनका माइनस होएगा। प्रत्यक्ष कर आगे लिख लो, सब्सिडी माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आएगी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आएगा इन दोनों का डिफरेंस में। ठीक है? क्लियर में? आगे है भी जीएनपी। जीएनपी क्या है भी? जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है भी? एक बार भी पीछे इसमें भूल गई। भारत की जो जीडीपी है वर्तमान में कितनी है भी? वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है कितनी है भी? लिखे। वर्तमान में भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है भी। कितनी है? वर्तमान में भारत की जीडीपी है भी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है भी। भारत अब 5वें नंबर पे आ गया था जीडीपी के मामले में। भारत अब 5वें नंबर पे, किसको पीछे छोड़ दिया भी? पहले छठी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी भारत, अब 5वें नंबर पे आ गया भी। किसको पछाड़ दिया भी भारत ने? भारत की वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो 3.73 ट्रिलियन डॉलर है भी। हो गया भी? कितनी है भी वर्तमान में भारत की जीडीपी? 3.73 ट्रिलियन डॉलर में। कितनी है? ट्रिलियन डॉलर में कितनी है? 3.73 ट्रिलियन डॉलर। भारत अब 5वें नंबर पे आ गया है। भारत विश्व में भारत जीडीपी में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर। डाउट है कोई? बता रही हूँ, बताऊंगी। विश्व में भारत जीडीपी में 5वें स्थान पे आ गया है। लिखे भी पहला यूएसए, चाइना भी,
जापान भी, जर्मनी भी, पहले था भी यूके भी था, अब इसको पछाड़ दिया अभी हमने यूके को। अब उससे पहले है यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और 500 नंबर अब भारत का है भी। पहले यूके का था, हम 6ठे स्थान पे थे, अब हम 5वें स्थान पर हैं। क्लियर? क्लियर? यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। चाइना की क्या है? लड़कों में भी चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? यूएसए की क्या है? वॉशिंगटन डीसी भी। चाइना की क्या है? बीजिंग। जापान की क्या है? टोक्यो। जर्मनी की क्या है? बर्लिन। यूके की क्या है? लंदन। भारत की क्या है? नई दिल्ली। कब बनी भी भारत की नई दिल्ली राजधानी? किसने घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने। और स्थापित कब होगी थी? 1912 में। पहले क्या थी भी भारत की राजधानी? क्या थी? कोलकाता थी। क्या थी भारत की राजधानी? कोलकाता थी। क्लियर भी? क्लियर है? अब लिखेंगे जो भारत की जीडीपी में अधिकतम जो भारत के जीडीपी में अधिकतम किस राज्य का, इस राज्य का योगदान है? किस राज्य का योगदान हो सकता है आपकी नजर में भी? भारत के 28 राज्य जानते होंगे। किस राज्य के योगदान भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हो सकता है? हरियाणा छोटा राज्य है भी, प्रति व्यक्ति में हाँ बहुत कुछ योगदान करता है। 6ठे स्थान पे है हरियाणा। यूपी नहीं है, राजस्थान। अरे राजस्थान की जीडीपी का, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके नाम लेते फिर भी किसका योगदान सबसे ज्यादा है भी? महाराष्ट्र का। लिखे भी भारत में जीडीपी में अधिकतम किस राज्य का योगदान ज्यादा है भी? महाराष्ट्र का। किसका ज्यादा भी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी में क्या है भी? महाराष्ट्र की राजधानी में लड़कों में सुन गया था मेरे, क्या भी? मुंबई। मुंबई को क्या बोलते हैं? मुंबई को मुंबई बोलते हैं जी। वैसे क्या अगर जैसे कुछ हो गया भी अलग से, किसका शहर बोलते हैं? सपनों का शहर। किसको क्या बोलते हैं भी? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भी? मुंबई, जिसे क्या बोलते हैं भी? सपनों का शहर। एक हरियाणा के
जिले को भी सपनों का शहर बोला जाता है। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बोला था। भाई कोई बताएगा भी? इसमें लिख लेना भी, अगर हरियाणा का पूछे भी जीडीपी में योगदान, हरियाणा का 6 नंबर है भी। हरियाणा का योगदान जीडीपी में 6 नंबर है भी। और सबसे कम योगदान जीडीपी में बिहार का है भी। किसका है भी? किस राज्य का सबसे कम योगदान पूछा जाए तो बिहार का है भी। बातें नहीं। सबसे अधिक योगदान पूछा जाए जीडीपी में भारत का, महाराष्ट्र का भी। सबसे कम योगदान पूछा जाए बिहार का है भी। बिहार कम ही देता है, 3.11% है, कुछ इतना से डीपली नहीं पूछेगा। बिहार का सबसे कम योगदान भी, महाराष्ट्र का सबसे अधिक योगदान भी। और हरियाणा का पूछ ले भी, हरियाणा पढ़ोगे, हरियाणा का HSC का पेपर होता है, क्या पता पूछ ले भी जीडीपी में हरियाणा का कौन कितने नंबर का भी, 6 नंबर का। ठीक है, क्लियर? बिहार की राजधानी और बता दो। पटना। क्या है भी बिहार की राजधानी? पटना। जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ भी? बिहार में कहाँ भी? लिखवाया था मैंने। बिहार में कहाँ भी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में है। कहाँ है वो? राजगिरी में। कहाँ में? राजगिरी में। ये उस दिन हमने लिखा था। जीएनपी क्या है भाई? बताएं भाई। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में कहाँ है भाई? राष्ट्रीय आय। सकल क्या होती है भाई? कुल। सकल क्या है? कुल, टोटल। ठीक है। जीएनपी, जो जीएनपी है किनका जोड़ है भी? जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट, एक्स से भी एक्सपोर्ट, आम से भी एक्सपोर्ट। क्या है? निर्यात। क्या है? निर्यात। इंपोर्ट भी क्या होती है? निर्यात जो एक देश से सामान दूसरे देश को भेजा जाए उसको निर्यात कहते हैं। आयात क्या होती है? दूसरे देशों से जो हम सामान मंगवाते हैं वो आयात होता है भी। जैसे भी भारत कोई सामान यूएसए को भेजता है वो हमारा निर्यात है, और भारत यूएसए से कोई सामान लेके आता है तो वो हमारा आयात है भी। इनको हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? शुद्ध विदेशों से, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या आता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में क्या आता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में। क्लियर? इसको ही हम जीएनपी को, जैसे मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे है, ऐसे निकालते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस पे क्या आएगी भी बोले? जीडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगी? फैक्टर कॉस्ट।
क्या आएगा भाई, प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस क्या लिखूं? शुद्ध है प्रत्यक्ष कर। क्या क्लियर है भाई? क्लियर है? जीएनपी जो मार्केट प्राइस पे है भाई, वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट भी? देखो भी, जो जीएनपी है मार्केट प्राइस पे आई है, तो हम जीडीपी में हमने शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय प्लस करते हैं हमें, ना कि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करते हैं। इसमें मार्केट प्राइस पे आती है भी, ये चालू वर्ष की ली गई है, तो इसमें सब्सिडी वो इंक्लूड होगी भी, निकाली होगी। जो मार्केट प्राइस पे हम कीमत लेते हैं तो सब्सिडी माइनस करके उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये जो आपने बताया ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है जीडीपी मार्केट प्राइस, ये निकल के आया है। क्या निकल के आया? मैंने आपसे जीएनपी एमपीपी पूछा था, जो आपने बताया ये जीडीपी मार्केट प्राइस पे आई है। कल आई है ना, जो पीछे मैंने लिखवाई है अभी, क्या है अभी? जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? मार्केट प्राइस पे, ये निकल के आई। सही है? जीएनपी तो नहीं आई ना? जीएनपी नहीं आई ना? इसमें क्या जुड़ेगा आप बताएंगे? विदेशों से जीएनपी जो मार्केट प्राइस पे है, इसमें जीडीपी प्लस में क्या आएगा? विदेशों से प्राप्त क्या प्लस होगी? शुद्ध आय। फैक्टर पे निकाला जाए भी, तो क्या होगा? जीडीपी फैक्टर वाली ली जाएगी, उसमें प्लस क्या होगा भी? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब देखें भी, ध्यान से पहले समझो, मैंने क्या कहा? वे लिखने के बजाय बुक में लिखा पड़ा है। तुम्हें समझना भी होती क्या वास्तव में, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भी। ये नहीं भी रेक्टिफिकेशन तो हम इतने दिनों से पढ़े भी आ रहे हैं, जैसे +1 में पढ़ी हो, 2 में पढ़ी हो, किसी ने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। और बुक्स मैं हमेशा कहती हूँ भी, पढ़ने के लिए बुक्स ये कहीं भी मिले आपको, कोई ज़रूरी नहीं होता भी एज इट इज जो बोर्ड पे वही बार बार पढ़े। पहले उनको समझे जाके, अदरवाइज आपके पास कोई भी बुक है उसको खोलें और पढ़े उसको भी, क्या है वास्तव में समझना, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है भी। और बुक्स मार्केट में भरी पड़ी है, यहाँ क्यों आए हैं? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आए ना भी, किस तरीके से आती है और क्या होता है वास्तव में, और वही करें। मैं तो हमेशा कोई भी पढ़ाती हूँ, कोई भी लेसन जैसे, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ तुम ना ऐसे ध्यान रखा करो भी वास्तव में होता क्या, रियल में उसको अपना मान के भी, अपना जैसे भी हम भी भट्टू से हम फतेवाद कर रहे हैं तो वो हमारा निर्यात हो गया, फतेवाद से हम लेके आ रहे, एक देश मान लो, ऐसे एग्जाम्पल लो उनका, और इस तरीके से वो अपने माइंड में बिठा लो ताकि आप कभी नहीं भूलो उस चीज को। ये नहीं है भी जैसे लाइनें पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं भी,
कोई भी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है ना, भी कुछ भी दिया हो हम 2 मिनट देख के उसको बता सकते हैं भी हाँ इस तरीके से दिया। जैसे मैंने पूछा भी जो जीएनपी है मार्केट पे प्राइस पे दी है जीएनपी, तो आपको पता था, पहले मैंने आपको बताया है भी जो जीएनपी है वो किनका है, जोड़ है भी जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इनको हम किस नाम से जानते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसमें प्लस किया ना तो मार्केट पे कर लिया, तो जीडीपी मार्केट पे आएगी। जीडीपी मैंने मार्केट पे पूछी है, उसमें विदेशों से प्राप्त और कर दो, किस पे आ जाएगी? अरे जो जीडीपी का है, जीडीपी तो आएगी जैसी है वो वैसी। मार्केट पे पूछ रही हूँ तो मार्केट कर दो, फैक्टर पे पूछ रही हूँ फैक्टर कर दो। आपको उसमें वो नहीं भी पूरा लेके जीडीपी वो मैंने पूरा आपको समझा दिया है भी मार्केट प्राइस पे वो कैसे आती है और फैक्टर प्राइस पे कैसे आती है। ठीक है, क्लियर भी? अब भी किसी को कोई डाउट होगी? जीएनपी इक्वल जीडीपी प्लस किसका किया अभी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनका प्लस माइनस किया है। जो हमें इसको आगे जैसे 1 मिनट आगे पेज पे मैंने लिखा ही होगा, हाँ जैसे लिखा है इसको ऐसे करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, और ये किनका है, किनका निकल के आता है, इनका ही है। इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये पूरी फुल फॉर्म लिख लो, ऐसे पूरा लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या है ये, क्या है ये? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। किनका है भी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। किसका है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे ना दे के वो आपको ऐसे भी दे सकता है। अगर ये पूछ लिया जाए भी जीडीपी मार्केट प्राइस पे दी है, जीडीपी दी हो मार्केट प्राइस पे दी हो, सपोज करें भी मार्केट प्राइस पे इसने बोल दिया भी न्यूमेरिकल पूछ लिया आपसे 100 रुपए है भी मार्केट प्राइस पे, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 200 रुपए है, तो जीडीपी बताएं, जीएनपी बताएं मार्केट प्राइस पे कितनी होगी भी। क्वेश्चन है आपसे, जीडीपी दी है मार्केट प्राइस पे 100 रुपए है, क्लियर? अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 200 रुपए है, तो आप बताएं भी जीएनपी मार्केट प्राइस पे कितनी होगी भी, कितनी होगी? 300 होगी, क्योंकि आपको पता है भी इनका प्लस करना है। अगर ये दिया जाए कि जो जीएनपी है मार्केट प्राइस पे 300 दी है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय 200 रुपए है, और आपको बतानी है भी मार्केट प्राइस पे जीडीपी कितनी होती है अभी 100, 300 से माइनस कर दो 200। ये इससे एनफ आयर हाँ ए आएगा, सही बात है। ए ये दिया हो तो क्या निकल के आएगा भाई, क्या निकल के आया? जीडीपी आगे, क्लियर भी? पीछे चलेगी क्या? हाँ, ये अफ भी दिया हो सकता है, अफ भी दिया हो सकता है, फोरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरिजन। ठीक है, तो जीएनपी में से हम अनफाई एफ या ए माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? जीडीपी। क्या निकल के आता है? आपको इतना ही ध्यान रखना है भी जो ये जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। इसको हम इस नाम से डिनोट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, किनका शुद्ध आय है? किन से निकली है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से निकली है। किससे निकली है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से निकली है। क्वेश्चन आपका कैसे भी देख सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है, जरूरी नहीं वो ऐसे दे, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट पे पूछा है जीएनपी तो जीडीपी मार्केट वाली लो, फैक्टर पे जीएनपी पूछी है तो फैक्टर वाली लो, क्लियर में? और उसमें प्लस क्या करना है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, क्लियर में?
क्लियर हो गया भी सभी को? क्लियर? जैसे भी मार्केट पे पूछा तो जीडीपी मार्केट वाले लो, ठीक है? क्लियर? और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय वो किनका प्लस माइनस है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है, ठीक है? और जो जीएनपी फैक्टर पे पूछा है तो जीडीपी फैक्टर वाली लो और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्लियर में? ये वही आए क्या है भैया? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, किन किन का जोड़ है बताइए? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त क्या है? शुद्ध आय। शुद्ध आय, ठीक है? क्लियर? क्या है? जो जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी फुल फॉर्म है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है? तो इन किन किन का जोड़ है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है भाई? शुद्ध राष्ट्रीय आय में क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय में किस किस से आई भी? जीएनपी माइनस क्या आएगा भी? डेप्रिसिएशन, जिनको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। इससे निकल के आता है भी एनएनपी, इससे निकल के आता है एनएनपी। जो एनएनपी है ये फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट कॉस्ट पे जो ये हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय ये इंक्लूड होती है। भी शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी कौन सी होती है? अगर क्वेश्चन आया हो शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी होगी? एनएनपी, एनएनआई और एनआई, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह हमारे देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय होगी। क्या होगी? शुद्ध राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है? क्लियर भी? जो फैक्टर कॉस्ट पे आए, जो फैक्टर कॉस्ट पे आती है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय मानी जाती है। फैक्टर कॉस्ट पे आती है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय मानी जाती है। फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे? बोले फैक्टर कॉस्ट पे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से क्या घटाएंगे भी? क्या घटाएंगे? डेप्रिसिएशन। क्या घटाएंगे? डेप्रिसिएशन, जो मूल्य घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जो निकल के आएगी, जो शुद्ध अगर पूछे जाए भी भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय
कौन सी होती है। अगर सीधा ये दिया है इस तरीके से तो तीनों भी हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है, भारत की शुद्ध राष्ट्रीय ये दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। अगर साथ में फैक्टर कॉस्ट लिखा है तो फर्स्ट उस पे जाना है जहां फैक्टर कॉस्ट लिखा है। फैक्टर कॉस्ट पे जो शुद्ध आय आती है ना, वो सबसे ज्यादा शुद्ध आय मानी जाती है, ठीक है, क्लियर। ये तीनों ऐसे डिनोट किया हो सकता है। मैडम ने तो एनएनपी तो बता दिया, अनआई नहीं बताया, अभी इनकम भी दी जा सकती है, ठीक है, और अनआई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्लियर में। क्या है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, क्या है भाई, प्रति व्यक्ति आय भी, क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी। लिखे भी, प्रति व्यक्ति आय वह आय होती है जो राष्ट्रीय आय की औसत आय प्रति व्यक्ति आय वह आय है जो राष्ट्रीय आय की औसत आय होती है। क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय वह आय होती है जो राष्ट्रीय आय की औसत आय होती है। इसको हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, पर कैपिटा इनकम इक्वल जीएनपी टोटल पॉपुलेशन। सकल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का औसत होता है। भी सीधा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो पर कैपिटा इनकम है वो राष्ट्रीय आय का औसत है। भी औसत कैसे निकालते हैं, भी जो सकल जो राष्ट्रीय है उसको हम किससे भाग देंगे, कुल जनसंख्या से भाग देंगे, औसत निकल के आ जाएगा ना, औसत निकल के आ जाएगा ना, क्लियर भी, इतना क्लियर भी। ऐसा फॉर्मूला भी दिया जा सकता है, सीधा भी पूछ सकता है भी राष्ट्रीय आय का औसत क्या है, भी पर कैपिटा इनकम है, भी किन का है, भी सकल राष्ट्रीय आय को हम कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारी औसत आय आएगी। विश्व में जो हमारी औसत आय है वो भी, विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति आय $26.10 है, $26.10 है प्रति व्यक्ति आय है, वो विश्व में $26.10 है। वैसे भी हमारी प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय पूछे, ये तो विश्व में डॉलर में बताया है। हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है विश्व में, $3.73 ट्रिलियन है। भी कितनी है, $3.73 ट्रिलियन है। कौन से स्थान पे है हम भी,
जीडीपी में 5वें स्थान पे है। किसको पछाड़ दिया अभी हमने? यूके को। पहले 4 देश कौन कौन से हैं अभी? यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी में। आगे लिखेंगे भारत में, ये तो विश्व में है अभी, भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.14 लाख, 2.14 लाख है भी प्रति व्यक्ति आए। इतने तो हो जाए तो मैडम जरूरत ही क्या है फिर, है ना? इतनी मेहनत की जरूरत ही क्या है जी। इनकम तो सभी की काउंट होती है अभी। अब अमानी की है, एक झोंपड़ी वाला है, उनको सबको इंक्लूड करके निकाली जाती है अभी। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? 2.14 लाख है अभी। 22 का बजट आया था, उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा था अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.97 है अभी। 2022 के बजट में कहा था, अब वाले में इतनी घोषणा नहीं की गई, पर अब भी भारत की वर्तमान जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 2.14 लाख पहुंच गई। 22 की बात थी तब हमारी 1.97 लाख थी भी। कितनी थी? 1.97 लाख थी। हरियाणा की पूछ ले भी, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय इनकम कितनी है अभी? 2.39 लाख। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? 2.39 लाख। हरियाणा की कितनी है प्रति व्यक्ति आय? 2.39 लाख भाई। कितनी है? 39 लाख। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है? गोवा के भी लिख लो। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है? गोवा की है। पढ़ लो, गोवा जाना फिर नौकरी लग के, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है अभी भारत में? किस राज्य की है? सबसे कम भाई सबसे ज्यादा थी ये तो सबसे कम भाई बिहार की में। किसकी भी? बिहार की। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी भी? गोवा की। और सबसे कम बिहार की भी। गोवा की राजधानी भी, बिहार की राजधानी भी। क्लियर भी सारे? सभी को क्लियर? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति आय 26.10 डॉलर अभी। $1 कितने के बराबर होता है अभी भारत के? भारत के कितने रुपए बराबर है? कितने अभी? $80+ ही अभी। कितने अभी? 80+ ही हैं, कम नहीं है 80 से। वो आगे जब इनका जिक्र आएगा तब करेंगे, अवमूलन अधिमूलन जब करेंगे इनका जिक्र आएगा तब करेंगे। पेश जीडीपी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वो तो था प्रति व्यक्ति। जीएनपी निकाला और जीडीपी पे ये क्या है? पर कैपिटा। किस पे है भी? जीडीपी पे।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो किन का निकाला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में। इनकी ना कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, निकलता कैसे है, प्रति व्यक्ति निकालना हो, सीधा प्रति व्यक्ति दिया है तो जीएनपी को टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दो। ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में फॉर्मूले आते हैं भी, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, कई बार पर कैपिटा जीडीपी पे पूछ लिया जाता है। तो सकल गेरा आपको पूछा किस पे गया है प्रति व्यक्ति आय, वही लिख दो ऊपर और कुल जनसंख्या से भाग दे दो, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम वो तो थी भी प्रति व्यक्ति आय। पर्सनल इनकम, पर्सनल जो इनकम होती है, जो हम वास्तव में खर्च करने योग्य होती है, जो एक व्यक्ति अपने साधनों से, विभिन्न साधनों से या अपनी मजदूरी कमा के, या सरकार उसको कुछ लाभ देती हो, सरकार उसको मान लो हस्तांतरण भुगतान करती है, जैसे पेंशन वगैरह देती है, ये सब प्लस करके जो प्रति व्यक्ति आय है, लिखे भी प्रति व्यक्ति आय, पर्सनल इनकम कैसे निकाली जाती है। जीएनपी से माइनस करते हैं एक मिनट प्रति व्यक्ति आय जीएनपी से अतिरिक्त लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, इसके प्लस में हस्तांतरण लाभ, सामाजिक ऋणों पर ब्याज, ये होता है। लिख लो, सारी बातें बताऊंगा। क्लियर, लिख लिया सभी। ये जीएनपी होती है, इसकी जगह हम एनएनपी लिख सकते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट पे दे, फैक्टर कॉस्ट पे लिखिए भी, जीएनपी ना दे के वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे दे सकता है, जो क्या होता है भी नेट नेशनल प्रोडक्ट, किस पे भी, फैक्टर कॉस्ट पे, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय मानी जाती है। क्या भी, शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसमें अतिरिक्त लाभ माइनस कर देता है, जो कंपनियां लाभ ले रही है वो माइनस कर लेती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो माइनस कर दिया जाता है, निगम कर, जितने भी निगम कर है, कॉरपोरेशन जो टैक्स है वो माइनस कर दिए जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा, जो सामाजिक सुरक्षा का जो अंशदान योगदान होता है वो माइनस कर दिया जाता है, और
ये माइनस करने के बाद हस्तांतरण लाभ वो होता है जो हमें बुढ़ापा पेंशन है या कुछ और जो सरकारें हमें लाभ दे रही है, वो हस्तांतरण भुगतान होता है। हस्तांतरण भुगतान होता है जिसके बदले में हम कुछ करके नहीं दे रहे हैं, सीधा हमें हस्तांतरण भुगतान वो है जिसके बदले में हम कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी उत्पाद नहीं कर रहे हैं। हम जैसे बूढ़ा पेंशन, अभी क्या बुढ़े काम करके आते हैं? नहीं करके आते ना, तो वो पर्सनल इनकम में तो इंक्लूड हो रही है ना। जैसे भी बच्चे हैं एजुकेशन में जिनको भत्ते वगैरह मिलते हैं, भी वो हस्तांतरण भुगतान भी है। कोई हम काम नहीं करके आते ना, कोई प्रोडक्ट करते भी उसके बदले में हमें इनकम मिल रही है, हस्तांतरण भुगतान होता है उसके बदले में भी कोई क्रिया ना करके, क्रिया ना की हुई सीधा हमें लाभ दिया जा रहा था, वो हस्तांतरण भुगतान होता है। ठीक है, उसमें सामाजिक ऋणों पर ब्याज भी, जो हमें ब्याज मिल रहा है भी हमारे ऋण है, हमने किसी को पैसे दिए हैं, वो हमारी इनकम है, हमने कमाई, हमारी कमाई की है, जो हमने समाज में दे रखा है, उससे जो ब्याज आ रहा है वो हमारी पर्सनल इनकम में इंक्लूड होता है। क्लियर है? क्लियर है? पर्सनल इनकम क्लियर है भी सभी को? इसमें एक ये हस्तांतरण वाला मुद्दा बहुत पूछा जाता है भी, हस्तांतरण लाभ वो है, लाभ होता है जिसके बदले में हम कोई प्रोडक्ट नहीं करते, कोई अन्य क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये पर्सनल इनकम किससे निकलेगी? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, कई बार जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ऐसे ही आ जाता है, पर सबसे शुद्ध यही माना जाता है, मैंने हमेशा कहा है भी एनएनपी ये शुद्ध राष्ट्रीय आय है। ठीक है, उससे ये सब माइनस करके हमारी क्या निकल के आएगी? पर्सनल इनकम निकल के आएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? आगे पर्सनल डिस्पोजल इनकम, इनकम जो प्रति व्यक्ति क्या है, जो व्यक्तिगत व्यय करने योग्य जो आय है, ये किन का मिश्रण है? जो हमारी पर्सनल इनकम है उससे प्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं तो हमारी पीडीआई निकल के आती है, जो व्यय करने योग्य आय है। क्या माइनस करेंगे? सपोज करेंगे हमारी जो आय है, और हमें जब आमदनी ज्यादा होती है भी टैक्स लगता है, सरकारें लगाती है टैक्स, वो टैक्स चुका के सब कुछ फ्री होके भी जो जितनी हमारे पास टोटल इनकम बचती है वो व्यय करने योग्य आय बचती भी, व्यय करने, ये पीडीआई, ये उपभोग व्यय प्लस बचत का जोड़ हो सकता है, ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय जो हम मान लो अपनी वस्तुओं पे खर्च करते हैं और जो हम बचत करते हैं, इन दोनों का जोड़ पीडीआई आता है। क्लियर? और पर्सनल इनकम से हम जब प्रत्यक्ष कर माइनस कर जाते हैं तो हमारे पास व्यक्तिगत उपभोग व्यय, व्यक्तिगत उपभोग आय निकल के आती है। ठीक है, क्लियर है? जीएनपी जो बाजार कीमत पर, ये हमने पीछे कर लिया है, वही है बाजार कीमत पर। क्या है जीएनपी? जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है, प्लस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। एक मिनट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछी जाए तो क्या है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, क्लियर? इसके साथ लिखेंगे
हरित जीडीपी में, हरित जीडीपी जो ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी में ये दो है भी, एक तो ग्रीन नेशनल इनकम, लिख लो भाई, कई बार पूछ ली जाती है, बताऊंगी क्लियर। ग्रीन नेशनल इनकम, जीएनपी, हरित राष्ट्रीय आय, हरित जीएनपी, ऐसे कैसे भी डिनोट करके आपको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। लिख लिया? पहले तो हरित जो होता है तुम्हें समझ में आया भी, ग्रीन है, किससे हरित, किससे जुड़ा है? पर्यावरण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पर्यावरण से जुड़ा है, इन्वायरमेंट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? इन्वायरमेंट से। जो जीडीपी है इसमें मैंने बताया भी, एक भौगोलिक जो सीमा है उसके अंदर हम जो उत्पाद करते हैं वो जीडीपी होती है। मैंने साधनों की बात की, अभी तक पर्यावरण का जिक्र ही नहीं किया भी। हम जो जीडीपी है उसमें पर्यावरण को और इंक्लूड करते हैं भी, कितना उससे फायदा हुआ है, कितना हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, तो हमारी हरित जीडीपी आ जाता है। जैसे ग्रीन नेशनल इनकम है, ग्रीन नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी है, जीएनपी निकालो, उसके प्लस पर्यावरण प्लस किया जाए, पर्यावरण को प्लस किया जाए तो हमारी आती है ग्रीन नेशनल इनकम आ जाती है। किसमें? जीएनपी में हम पर्यावरण के लाभ और हानि को प्लस माइनस करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी भी? ग्रीन नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, पर्यावरण को तुम्हें सीधा इतना ध्यान रखना है, अगर हरित पूछ लिया जाए भी हरित नेशनल इनकम क्या है, तो ये पर्यावरण जो है उसके लाभ हानि को प्लस माइनस किया जाता है जीएनपी में, तो हमारी ग्रीन नेशनल इनकम आती है। क्या आती है? ग्रीन नेशनल इनकम आती है। जो ग्रीन जीएनपी है सेम वही है अभी, ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसको कैसे निकाला जाता है भी? जो जीएनपी है इससे हम पर्यावरणीय हानि को, पर्यावरणीय हानि को माइनस कर देते हैं जीएनपी से, तो क्या निकल के आता है? मैं जीसीडी नोट कर रही हूं, जीएनपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जी, जो ग्रीन ग्रॉस नेशनल निकल के आता है भी प्रोडक्ट। तुम्हें इतना ही ध्यान रखना भी, ग्रीन हरित का जिक्र आ जाए तो पर्यावरण के जो लाभ हानि हो रही है उनमें हानियां हम जो पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं। देखो भाई, मनुष्य हम कहीं ना कहीं लाभ कम मिल रहा है, हम उसको हानि ज्यादा पहुंचा रहे हैं। जैसे कोई फैक्ट्री लगी है भाई, तो वो क्या करता है? वहां से पेड़ पौधे, जैसे कोई डैम बना रहा है भाई, किसको नुकसान पहुंचा रहा है? पर्यावरण को। अपना फायदा देखते हैं, इनकम तो वो जीडीपी में जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगी, पर उनको जो नुकसान पहुंचाया है वो और अगर उससे माइनस कर दे, जीएनपी है जीडीपी है, तो हरित जीडीपी या हरित जीएनपी निकल के आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। और इसमें हरित जो जीडीपी जीएनपी है ग्रीन जीएनपी है,
इसमें सबसे उच्च स्थान किस देश का है भाई? स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड पूरा नाम ऐसे होता है। इसका उच्च स्थान है भाई, सबसे ज्यादा ग्रीन जीडीपी यहां मिलती है, उच्च स्थान है भाई। और निम्न स्थान है भाई, निम्न स्थान है वो एक देश है अभी, बुरुंडी, ब्रूंडी का। ये ग्रीन वाला क्लियर हुआ भी? क्लियर हुआ? जो स्विट्जरलैंड है इसकी राजधानी बताएगा भी? डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये ऐसे वेस्ट देश हैं भी जिनकी एसडीआई में सबसे ऊंच रैंक रहती है इनकी। 1 2 3 4 5 तक जो इनकी जो रैंक होती है वो इन्हीं देशों की आती है भी। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी भी क्या है भी? नोबेल पुरस्कार सुना है भी आपने? नोबेल पुरस्कार सुना? जो एसडीआई देने वाला भारतीय कौन था भी, जिन्होंने पहली रिपोर्ट दी थी भी? अमर्त्य सेन, जिनको इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय इकोनॉमिक्स का। अमर्त्य सेन को कब मिला भी? 1998 में मिला था भी। जो नोबेल पुरस्कार है वो किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भी? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। जैसे 3 साइंस के हो गए भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो है, 3 साइंस के हो गए। उसके साथ है इकोनॉमिक्स है, साहित्य है और शांति का दिया जाता है। कितने हो गए? तीनों साइंस के हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में। उसके साथ इकोनॉमिक्स, साहित्य, लिटरेचर और शांति, पीस में 6 पुरस्कार मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें जो 5 जो है ना, 5 वो स्विट्जरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। क्या भी इसकी राजधानी? स्टॉकहोम, उसमें दिए जाते हैं 5 क्षेत्र में। शांति को छोड़ के बाकी को जो 5 है किस किस में भी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो होगी और इकोनॉमिक्स हो गया और लिटरेचर होगी। ये 5 जो फील्ड के पुरस्कार है वो स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम राजधानी में दिए जाते हैं। जो एक बच गया शांति वाला, वो नॉर्वे की राजधानी, क्या भी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा भी? शांति वाला नोबेल पुरस्कार है। और स्टॉकहोम में कौन कौन से 5 दिए जाते हैं भी लिखे? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, चलो लिखे, इकोनॉमिक्स है, एक कौन सा हो गया भी? लिटरेचर वाला है, साहित्य, रसायन है, जीव विज्ञान है, एक और कौन सा रह गया भी? अर्थशास्त्र है, साहित्य है, भौतिक विज्ञान है, इनमें दिए जाते हैं भी। ठीक है, 5 जो दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार वाले वो स्विट्जरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और एक जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, शांति वाला। ठीक है भाई, क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? हरित वाला समझ में आया? हरित जो जीएनपी है इसकी शुरुआत कब हुई भी? 1995 में। सबसे उच्च स्थान रखने वाला स्विट्जरलैंड, और जो सबसे निम्न स्थान रखने वाला ब्रूंडी, एक देश है सबसे निम्न। क्लियर भाई? ये थी आपकी क्लास में।